आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। मणिपुर में 2 मेतई छात्रों की हत्या में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार। सीएम एन बीरेंद्र सिंह बोले, दिलाएंगे कड़ी सजा। राजस्थान छत्तीसगढ़ पर बीजेपी का मेगा मंथन, देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी का राजस्थान मध्य प्रदेश का दौरा आज, दोनों राज्यों को देंगे 26,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों का दिल्ली में प्रदर्शन। एलन मस्क का ट्रूडो पर निशाना, कहा कनाडा में कुचल रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी। यूपी में आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज सोने के दाम हुए कम, चांदी स्थिर, जाने अपने शहर का भाव। बॉक्स ऑफिस पर फिर गूंजी शाहरुख खान की जवान की दहाड़। और भारत में रचा जाएगा इतिहास, वर्ल्ड कप में पहली बार होगी ये चीजें। देश आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। यूपी के नेताओं ने भी बापू और पूर्व प्रधानमंत्री को उनके जन्म दिवस पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुभकामनाएं। आइए इस पुनीत अवसर पर सत्य, अहिंसा, प्रेम और स्वच्छता के संस्कार को आत्मसात कर राम राज्य की संकल्प के साथ देश और समाज के विकास में निरंतर अग्रसर रहने हेतु संकल्पित हो। मणिपुर में 2 युवा छात्रों की हत्या के मामले में 4 संदिग्धों को रविवार 1 अक्टूबर को सीबीआई और अन्य सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एजेंसी के विशेष निदेशक अजय भटनागर के नेतृत्व में 5 अधिकारियों एक साथ विशेष सीबीआई टीम 27 सितंबर से मणिपुर में डेरा डाले हुए है। बीरेंद्र सिंह ने आगे कहा है कि आज 1 अक्टूबर सीबीआई, सेना, असम राइफल और राज्य सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने 2 युवा छात्रों की हत्या के मामले में चूराचांदपुर जिले से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यह 2 छात्रों की हत्या के जघन्य अपराध के मामले में एक बड़ी सफलता है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की लहर है। पीएम मोदी जहां एक तरफ लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार शाम को हुई। देर शाम तक चली बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान की 65 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का मंथन हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ में 21 सीटें पहले से ही फाइनल हो चुकी है। अब इस बैठक में बाकी सीटों 69 पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, जिसमें सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बची हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की आगामी 2-3 दिनों में घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वह दोनों ही राज्यों में कई विकास परियोजना की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी राजस्थान को लगभग 7,000 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश में लगभग 19,260 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दोनों राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर देश भर से हजारों सरकारी कर्मचारी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी से रामलीला मैदान में जुटे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तत्वाधान में कर्मचारियों ने
केंद्र के समक्ष अपनी मांग उठाने के लिए एक रैली का आयोजन किया। पेंशन संघनाद महारैली का आयोजन मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के उद्देश्य से किया गया। रैली के आयोजकों ने कहा कि 4 राज्य पहले ही ओपीएस लागू करने की घोषणा कर चुके हैं, तो केंद्र इसे लागू क्यों नहीं कर सकता। देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों सरकारी कर्मचारियों ने रामलीला मैदान में रैली में हिस्सा लिया है। यह रैली तब आयोजित की जा रही थी जब केंद्र इस साल मार्च में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक मुक्त विकल्प लेकर आया था। स्पेसएक्स के फाउंडर और सीईओ एलन मस्क ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का आरोप लगाते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधा है। एलन मस्क की टिप्पणी कनाडा सरकार के एक आहिला आदेश के बाद आई है, जिसमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस के रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए सरकार के साथ औपचारिक तौर से रजिस्टर करना अनिवार्य कहा गया है। मस्क ने पोस्ट किया है कि ट्रूडो कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए रजिस्ट्रेशन वाली कनाडा सरकार की बात मस्क को पसंद नहीं आई। उन्होंने इस आदेश का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश में मानसून विदा हो चुका है, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मौसमी दबाव बनने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। इस वजह से यूपी में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी। इसकी वजह है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से मौसम प्रभावित होगा। 24 घंटे के अंदर यह दबाव उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा और उत्तर प्रदेश के अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी। देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। खासकर खाद्य पदार्थ से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर आप भी इसी बढ़ती महंगाई में ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सोना और चांदी के दामों में आज फिर से बड़ा बदलाव हो गया है। आज सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। देश में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 53,500 है, जबकि बीते दिन 53,500 भाव था, यानी दाम स्थिर है। वही 24 कैरेट गोल्ड की दाम आज 58,350 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट गोल्ड का दाम 58,350 रुपए थी। आज दाम नहीं बढ़े हैं। शाहरुख खान के जवान बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार परफॉर्म कर रही है। सिनेमाघरों में कई नई फिल्में रिलीज के बावजूद एलटी की फिल्म का क्रेज नहीं खत्म हो रहा है और थिएटर में इसे देखने के लिए रिलीज के 25वें दिनों बाद भी दर्शकों की खूब भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ ये फिल्म तमाम नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है। अपनी रिलीज के 25वें दिन भी इस फिल्म ने एक और माइल स्टोन पर इतिहास रच दिया है। शाहरुख खान के जवान की कमाई की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चौथे हफ्ते भी शानदार कमाई कर रही है। शाहरुख खान की इस फिल्म ने चौथे शनिवार यानी रिलीज के 24वें दिन 68.32% उछाल के साथ 8.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। वही अब फिल्म के रिलीज के 25वें दिन यानी चौथे शनिवार की कमाई की शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। क्रिकेट फैंस को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। टूर्नामेंट का आगाज आगामी 5 अक्टूबर को होगा। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और पिछली बार की उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। फाइनल यानी किताबी मुकाबला 19 नवंबर को होगा। बता दें कि इस बार यह वर्ल्ड कप अपने आप में एक अलग ही इतिहास रचने जा रहा है। इस बार कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पहले कभी नहीं हुई है। कई नियम बदले गए हैं जिनसे फैंस का मजा भी दोगुना होने वाला है। आइए जानते हैं पहली बार होने वाली उन चीजों के बारे में।